Thank you very much, Sachin. Yassin Malik is the chairman of the Jammu and Kashmir Liberation Front. His faction is a secular separatist movement which advocates a united Kashmir independent from both India and Pakistan. Malik came into prominence as a militant in the JKLF and underwent training in Pakistan-based camps. He's also a strong advocate for the right of return of Hindu Kashmiri Pandits who have been forced to leave the state. The art of democracy is one of conversation. Yassin. नमस्कार मित्रों, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर। आपने ये वीडियो क्लिपिंग देखी और आपको एक्चुअली देख के बहुत हैरत हुई होगी और आप परेशान भी हुए होंगे कि हमारे राष्ट्र में जिस ढंग से पिछले कई दशकों से आतंकवादियों को संरक्षण दिया जा रहा है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा। इवन अगर ये वीडियो आपने देखा होगा, एक हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा चैनल है इंडिया टुडे, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसकी मैगज़ीन्स भी आती हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। वो कैसे अपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इस आतंकवादी को एक यूथ आइकन की तरह लोगों के सामने पेश कर रहा है। और जानिए इस आतंकवादी यासीन मलिक के गुनाह क्या हैं। ये गुनाहगार है कश्मीर वैली में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, ये उसका गुनाहगार है। ये गुनाहगार है कश्मीर वैली में जो हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, लाखों लोगों को कश्मीर वैली से विस्थापित किया गया, ये उसका गुनाहगार है। ये गुनाहगार है हमारे राष्ट्र के एयरफोर्स के 4 ऑफिसरों की दिन दहाड़े AK-47 से ये हत्या करने वाला ये आतंकवादी उस घटना का गुनाहगार है। इस आतंकवादी को आज भी मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, NDTV करके। NDTV आज भी इसको आतंकवादी नहीं मानता, इसको सेपरेटिस्ट अपने चैनल के अंदर दिखा रहा था कि ये एक अलगाववादी है। क्योंकि NDTV हम सभी जानते हैं ये लेफ़्ट लिबरल गैंग का बहुत बड़ा लीडर है और हमारी जो चाइनीज़ गांधी है, इनका नंबर 1 का चंपू है। इन सभी लुटियन गैंग के द्वारा और इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही इन आतंकवादियों को, इन इस्लामिक आतंकवादियों को, इन जिहादियों को भारत में आज तक संरक्षण मिलता रहा है। इसीलिए इन आतंकवादियों के हौसले आज भी भारतवर्ष के अंदर इतने बड़े हुए हैं। इन जिहादियों के हौसले इसी कारण से बड़े हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो जिसने वाराणसी, लखनऊ और कई जगह आतंकवादी हमले करने वालों को कोर्ट के द्वारा सबूतों के अभाव पैदा करके उन आतंकवादियों को छुड़वाया। चाहे वो महाराष्ट्र के शरद पवार हो या आज की शिवसेना हो, चाहे वो चाइनीज़ गांधी हो, जो बाटला हाउस इनकाउंटर होता है तो मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब चुनाव आता है तो जामा मस्जिद के इमाम के साथ बैठ के वहाँ से फतवा जारी करवाती हो। तो इन सब राजनीतिक दलों ने, इन सब वामपंथी और लुटियन मीडिया ने इस देश में इन आतंकवादियों को शरण दे के रखी हुई थी। इस देश में इन आतंकवादियों का पालन पोषण, इनकी खुराक इन्हीं के थ्रू ही आ रही थी। अगर मित्रों इस भारत की जनता ने 2014 में एक सही निर्णय ना लिया होता तो आज मैं अगर कल्पना करूं तो इस देश के अंदर ये मान के चलिए अभी तक सनातन को ये समाप्त कर देते और इस देश में लाल किले में हरा झंडा लहरा होता। ये तो भारत की जनता को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने
उस समय को सही पहचाना जब विश्व के अंदर बहुत सी उथल पुथल चल रही है। उनको लगा कि इस समय अगर सही व्यक्ति को हमने देश के सत्ता पे नहीं बैठाला तो ये दलाल इस देश को खा जाएंगे, इस देश को ख़त्म कर देंगे। तो भारत की जनता ने जो 2014 में वर्डिक्ट दिया, उसके बाद उससे ज़्यादा वर्डिक्ट 2019 में दिया। आप मान के चलिए इसी के कारण आज यासीन मलिक ने 10 मई को दिल्ली की NIA कोर्ट में अपने सारे अपराध, चाहे वो हिंदुओं का जेनोसाइड हो, चाहे वो 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या हो, सारे अपराध कबूल कर लिए हैं। और 19 मई को इस पे NIA की जो दिल्ली की कोर्ट है, इस पे शायद कुछ वर्डिक्ट या कोई सज़ा का ऐलान कर सकती है। ये विषय अलग है कि जो अभी भी धाराएं लगाई गई है, उन धाराओं के तहत हो सकता है कि इस दुष्ट, इस आतंकवादी को, इस असर को फांसी की सज़ा ना हो। उस पे चूँकि कानूनी जानकारी मुझे अभी थोड़ी सी कम है, इस पे मैं चर्चा किसी अगले वीडियो में ज़रूर आपके साथ आके करूँगा। लेकिन अगर आप लोगों ने समझदारी का परिचय न दिया होता और ऐसे व्यक्ति को इस देश की सत्ता पे ना बैठाला होता, तो ये मान के चलिए कि हो सकता है आने वाले कालखंड में इन लोगों को परमवीर चक्र या भारत रत्न टाइप के जो प्रतिष्ठित, वो भी इन सब आतंकवादियों को दिए जा रहे होते। आप इस बगल में तस्वीर देख रहे हैं, इसी आतंकवादी के साथ में उस टाइम के तत्कालिक हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत का सबसे हाईएस्ट ऑफिस है, सबसे प्रतिष्ठित ऑफिस है PMO में अंदर भारत का प्रधानमंत्री इस आतंकवादी को 1 घंटे का समय देता है और इसको चिन्ह के तौर पे एक गिफ्ट देता हुआ इस पिक्चर में दिख रहा है। और उसकी बगल की पिक्चरों में आगे जो आप देखेंगे, जो हमारे एयरफोर्स ऑफिसर जिसकी हत्या इस आतंकवादी ने करी थी, उसकी पत्नी, उसकी माँ अपने बेटे और अपने पति की फ़ोटो लेके बैठी हुई है और पिछले 3 दशकों से न्याय का इंतज़ार कर रही है। इस लुटियन मीडिया ने, इन राजनीतिक दलों ने, इन वामपंथियों ने कभी उस माँ के, कभी उस पत्नी के आंसू नहीं पोंछे। लेकिन इस आतंकवादी को, यासीन मलिक को, ये अपने कॉन्क्लेव के अंदर एक यूथ आइकन की तरह भारत की जनता के सामने पेश कर रहे थे। आप कभी इस चीज़ का विचार करें कि भारत को छोड़ के कोई भी विश्व का कोई देश, जब एक आतंकवादी उनकी आर्मी के, उनकी एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या करता है, तो वहाँ का हेड ऑफ स्टेट या वहाँ का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट, जो भी वहाँ का हेड ऑफ स्टेट है, वो उसको अपने ऑफिस में बैठाल के उसको प्रशस्ति पत्र देता है, उसके साथ 1 घंटा चर्चा करता है, उसको भारत का यूथ आइकॉन बनने देता है। आप जब इस पे थोड़ा सा विमर्श करेंगे तो आपको लगेगा पिछले 70 सालों में, ख़ासतौर से पिछले 3 दशकों से, जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने, भारत में वामपंथियों ने और भारत का मेन एक्सट्रीम लुटियन मीडिया जिस ढंग से आतंकवाद का पालन पोषण इस भारतवर्ष में किया है, तो उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है इन आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा लुटियन मीडिया का गैंग और वामपंथी जो इस आतंकवाद को भारत में पालते और पोसते हैं। क्योंकि उनको अपनी सत्ता, उनको अपनी क्रांति करनी है इस देश के अंदर। वो क्रांति तब तक नहीं हो पाएगी जब तक वो सनातन या हिंदुओं को ख़त्म नहीं कर देंगे। यही कुचक्र पिछले कई दशकों से भारत सनातन और हिंदुओं के खिलाफ रचा जा रहा था। आज सोशल मीडिया का दौर है, इस कारण से शायद हमारे जैसे लोगों को या आप जैसे लोगों को इसकी जानकारी मुहैया हो पा रही है। तो हम सबका ये दायित्व है कि इस जानकारी को हम जन जन तक पहुंचाएं, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। अगर ये वीडियो आपको लगता है इसमें मददगार है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।